हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंस जो कि हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, कोई तो तरीका होगा उसे मारने का, कोई तो तरीका होगा उसे बचाने का, कोई तो तरीका होगा उसे पटाने का, कोई तो तरीका होगा इंग्लिश सिखाने का, कोई तो तरीका होगा सर से बचने का। तो इस तरह के सेंटेंस को हमें कैसे बोलना है, तो चलिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे बार बार कोई तो तरीका होगा रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, कैसे इसे बोलना है, तो चलिए इसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे है कोई तो तरीका होगा या फिर कोई तो रास्ता होगा। इसे बोलने के लिए हमें यूज करना है देयर वुड बी सम वे, या फिर थोड़ा फोर्स देकर बोलना है, तो इसे बोलेंगे देयर मस्ट बी सम वे। कोई तो तरीका होगा या कोई तो रास्ता होगा, देयर वुड बी सम वे, या फिर देयर मस्ट बी सम वे। तो चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमें देयर यूज करना है, देयर, उसके बाद वुड या फिर मस्ट, उसके बाद बी, उसके बाद सम वे, उसके बाद टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। हम यहाँ ज़्यादा फोर्सफुली उसे बोलने के लिए माइट बी का भी यूज कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है देयर, उसके बाद वुड या मस्ट, उसके बाद बी, उसके बाद सम वे, उसके बाद टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो चलिए अब हम इसे सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, कोई तो तरीका होगा अंग्रेजी सीखने का। इसे बोलेंगे देयर वुड बी सम वे टू लर्न इंग्लिश, या फिर इसे हम मस्ट लगाकर भी बोल सकते हैं, देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न इंग्लिश। कोई तो तरीका होगा अंग्रेजी सीखने का, देयर वुड बी सम वे टू लर्न इंग्लिश, या फिर देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होता है। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कोई तो तरीका होगा सर से बचने का। इसे बोलेंगे देयर वुड बी सम वे टू एस्केप फ्रॉम सर, देयर वुड बी सम वे टू एस्केप फ्रॉम सर। कोई तो तरीका होगा सर से बचने का, या फिर इसे हम मस्ट लगाकर भी बोल सकते हैं, देयर मस्ट बी सम वे टू एस्केप फ्रॉम सर। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है। तो अब हमारा सेंटेंस है, कोई तो तरीका होगा उसे बचाने का। देयर वुड बी सम वे टू सेव या फिर रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाओ, बचाना। देयर वुड बी सम वे टू सेव हिम या फिर रेस्क्यू हिम, या फिर इसे हम मस्ट लगाकर भी बोल सकते हैं, देयर मस्ट बी सम वे टू सेव हिम। कोई तो तरीका होगा उसे बचाने का, देयर वुड बी सम वे टू सेव हिम। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अब है कोई तो तरीका होगा उसे हराने का। इसे हम लोग बोलेंगे देयर वुड बी सम वे टू डिफीट या फिर बीट हिम, देयर वुड बी सम वे टू डिफीट या फिर बीट हिम। कोई तो तरीका होगा उसे हराने का। अब हमें थोड़ा ज़्यादा फोर्सफुली बोलना है, इसके लिए हम लोग मस्ट बी यूज करेंगे, देयर मस्ट बी सम वे टू डिफीट या फिर बीट हिम। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कोई तो तरीका होगा उसे मूर्ख बनाने का। इसे हम लोग बोलेंगे देयर वुड बी सम वे टू मेक हिम फुल, देयर वुड बी सम वे टू मेक हिम फुल। कोई तो तरीका होगा उसे मूर्ख बनाने का, देयर मस्ट बी सम वे टू मेक हिम फुल। यहाँ पे हम लोग वुड बी या मस्ट बी दोनों यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने डेली लाइफ में यूज होने वाले छोटे बड़े सेंटेंस, जो कि हम लोग हमेशा यूज करते रहते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, मैं थोड़ी देर बाद आऊँ, थोड़ी देर बाद पढ़ूँ, थोड़ी देर बाद मैं सोने जाऊँ, थोड़ी देर बाद तुम्हें फ़ोन करूँ। तो जो बार बार थोड़ी देर बाद रिपीट हो रहा है, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, कैसे इसे अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो चलिए पहले इसका हम लोग मीनिंग देखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर के माध्यम से देखेंगे कि इसे हमें कैसे बोलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो वहाँ पे था
थोड़ी देर बाद, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद। और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट शैल आई, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर सम टाइम। शैल आई के जगह वी यू कुछ भी हो सकता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद यूज करेंगे हम लोग आफ्टर सम टाइम। तो चलिए अब हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो हमारा पहला सेंटेंस है, थोड़ी देर बाद मैं खाना खाऊं। शैल आई हैव फूड आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर बाद मैं खाना खाऊं। शैल आई हैव फूड आफ्टर सम टाइम। तो अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, थोड़ी देर बाद मैं सोने जाऊं। शैल आई गो टू स्लीप आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर बाद मैं सोने जाऊं। शैल आई गो टू स्लीप आफ्टर सम टाइम। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें कॉल करूं। इसे बोलेंगे शैल आई गो टू कॉल यू आफ्टर सम टाइम। क्या थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें कॉल करूं। शैल आई गो टू कॉल यू आफ्टर सम टाइम। तो देखिए, इसमें एक और सेंटेंस है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। थोड़ी देर बाद मैं आपका काम करूं, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा